आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। और कल मैं कराऊंगा तुम्हें नॉर्मल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, या पॉलिनोमियल में जो भी रिलेटेड बेसिक चीजें आती हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है। सॉल्यूशन। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर आर a and b, this and this, x y are prime number, then the HCF of L HCF of AB and LCM of AB क्या होगा? देखो, यहाँ a आएगा, a की वैल्यू ये दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है। हम a के वेक्टर लिख ले रहे हैं कि a के वेक्टर मेरे को क्या दे रखा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। b के वेक्टर क्या दे रखा है, एक्स और वाई क्यूब। अब एक्स वाई प्राइम नंबर है, तुमसे पूछा कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। अगर मैं एचसीएफ निकालूं ए कॉमा बी का, अच्छा एचसीएफ करने के लिए हम क्या करते थे, एचसीएफ करने के लिए हम क्या करते थे, हम देखते थे एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर, क्या देखते थे, और एलसीएम में क्या देखते थे, हाईएस्ट पावर। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? 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 तुम्ही लोगों से बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? अरे तो यस तुम्हें सर। इतना टाइम लगता है जवाब देने में? तो इसमें एक्स की लोएस्ट पावर कौन सी है, ये। वाई की लोएस्ट पावर कौन सी है, ये। तो मेरा एचसीएफ तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर, और एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा? एलसीएम बताओ क्या होगा? एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? एलसीएम क्या होगा? इधर एलसीएम क्या निकल के आएगा? पूछ रहा हूं मैं, कुछ एलसीएम क्या निकल के आएगा? हेलो? एक्स की पावर 3 y 2। एल एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। तुम क्या पढ़ रही हो इतने दिन से, जब तुम्हें एलसीएम एचसीएफ अभी तक निकालना नहीं आए? मैंने 4 लेक्चर पढ़ा चुका मैं एचसीएफ एलसीएम से। और तुम लोगों ने क्या किया, चौथा चल रहा है ये बस क्लास लेते हो छोड़ देते हो, ना घर पे प्रैक्टिस करते हो, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, एचसीएम में हमेशा स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, और एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलसीएम फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ
of the following pair integer vary by LCM, HCF and the product of two number. ये फॉर्मूले याद रखना, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू होता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये फॉर्मूले का हम यूज करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर मेरे को एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन, इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके प्रोडक्ट का वैल्यू निकल आ रहा है। एग्जांपल सॉल्यूशन, अगर मैं इनका फैक्टर निकालूं 72 और 120, 8 9 जा होता है 72, ये हो गया, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और ये 120 कितने टाइम आएगा, 120 मतलब 4 120 मतलब 12 मल्टीप्लाई में 10, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में 2 5 जा 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 और ये वाला 2 इस साइड लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई में 5, तो ये तो हो गया मेरा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5। अगर मैं एलसीएम निकालूं 72 और 120, तो एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं, इसमें 2 की पावर 3 हाईएस्ट ये है और इसमें भी 2 की पावर 3 हाईएस्ट ये है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 इधर हाईएस्ट है, तो यहाँ से उठाएंगे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, ये होगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 5, है ना। अब हाँ 8 9 जा 72 और 72 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होता है हमारा 360। यहीं से मैं एचसीएफ निकाल सकता हूँ, एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। मैंने बोला एचसीएफ निकालने के लिए हम स्मॉलेस्ट पावर उठाते हैं, तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, सिर्फ 3 है, जो तीनों में कॉमन है, है ना। हाँ और इसमें स्मॉलेस्ट पावर 2 भी है, 2 की पावर 3, बस यही, इससे कोई कम पावर तो है नहीं है, और 3 की पावर 1, ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 3, तो ये आया 24। कितना आया? 24। 24। अब ये मेरे पास एचसीएफ की वैल्यू इतनी आई और एलसीएम की वैल्यू इतनी आई, याद रखना, एलसीएम की वैल्यू ये आई और एचसीएफ की वैल्यू ये आई। जैसे ही मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो मेरा आंसर बराबर आना चाहिए। इस फॉर्मूले को मैंने पहले यहाँ लिखा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, द टू नंबर। मैंने किन दो प्रोडक्ट का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था? इन दो प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ लिख दूं प्रोडक्ट की वैल्यू, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की वैल्यू, और यहाँ एलसीएम आया था मेरे 360, मल्टीप्लाई कर दूं उसके एचसीएफ से जो आया था 24। जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो
ये मेरा आएगा 8640। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी मेरा आएगा 8640। इसका मतलब हो गया कि ये वाला फॉर्मूला जो होता है वो करेक्ट है। मतलब कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम निकालता हूं और एचसीएफ निकालता हूं, मैंने इस क्वेश्चन का एलसीएम निकाला जो कि ये आया, और एचसीएफ निकाला जो कि ये आया। जब मैंने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर ये आया। सेम चीज जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो ये किया। तो ये हो गया मेरा वेरीफाई। वेरीफाई, ये हो गया मेरा वेरीफाई। आया समझ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने तुम्हें बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता, देखो बोला द स्मॉलेस्ट, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होते थे? कंपोजिट नंबर क्या होते थे, जल्दी बताओ। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो कौन कौन से थे? 4, 6, 9, 4, 6, 8, 8, 9, 9, 10। 12। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा मतलब। अब देखो, उसने बोला द स्मॉलेस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर। ये तो वन डिजिट नंबर है, ये भी वन डिजिट है, ये भी वन डिजिट, ये वन डिजिट। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है? 10। 10। तो सॉल्यूशन में एक तो स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर ले लिया, एक स्मॉलेस्ट नंबर ले लो कंपोजिटिव नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। 4। ये सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट। और इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2, 5, 2, 1, 5 और 5, 1, 1। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। तो एल 20। हमारा आया 4, 10 का 20। देखो बार बार समझा रहा हूँ, ये सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं जितने भी करा रहा हूँ आज। मैंने बोला द स्मॉलेस्ट ऑफ टू डिजिट, ऐसा नंबर देखना है कंपोजिट में जो टू डिजिट हो। तो सबसे छोटा टू डिजिट नंबर होता है 10, और सिंगल डिजिट में सबसे छोटा नंबर होता है 4। तो इन दोनों का एलसीएम पूछा था। आया समझ? यस सर। अब इसमें बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग द इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम चीज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 8 × 6, 8 6 48। तो 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, और इसको लिख सकता हूँ 2 × 3। अल्टीमेटली ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू में 3। 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 9। 8 × 9 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 2। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। उसके बाद जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 108 को, तो x को लिख सकता हूँ 4 × 27। 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। जब मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम 48, 72 और 108, तो इसमें मैं हाईएस्ट पावर देखूंगा।
इस पूरे में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की 4 और 3 की 3। तो इस हिसाब से मेरा एलसीएम जो आएगा वो आएगा, ये तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 27। तो इस हिसाब से जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 432। जब मैं बात करूंगा इधर एचसीएफ की, एचसीएफ ऑफ 48 72 108, तो इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 2 में ये, और 3 में ये वाली। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ये मेरा निकला एच सी एफ, और सॉरी ये निकला मेरा एलसीएम, और ये निकला मेरा एच सी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि एच सी एफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो तो उसके प्रोडक्ट का आंसर दोनों बराबर होते हैं, दोनों वैल्यू का बराबर होते हैं। मैंने बोला था फॉर्मूला के यूज करेंगे हम, तो उस फॉर्मूले को जब मैं यहाँ यूज करूंगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा। सॉल्यूशन लिखा मैंने इधर, एलसीएम मल्टीप्लाई में एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब इस नंबर इससे भी तुम किसी का एलसीएम या एचसीएफ भी गिवन हो तो ऐसे निकाल सकते हो। तो देखो, मेरे को बोला कि एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ मेरे को ये गिवन है, और मेरे को पूछा कि एलसीएम इनका क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, एलसीएम का एलसीएम, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 6, और एलसीएम निकालना है तो 336 मल्टीप्लाई बाय 54। 6 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम 6 नीचे जाएगा, तो एलसीएम आएगा 336 इंटू 54 अपॉन में 6। 6 के 6 की टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है? 9। 9 बार। तो ये कटेगा 9 टाइम्स, और 336 मल्टीप्लाई बाय 9। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम मेरा आएगा 2016। ये समझ आया सबको? हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना इसको। इसने बोला है इस क्वेश्चन में, पी इज द एलसीएम ऑफ दिस, इतने नंबर का सॉल्यूशन। एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10, इन सब का एलसीएम है हमारे पास पी, और क्यू इज द एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम 1 3 5 7 इज इक्वल टू क्यू। मतलब ये नंबरों का एलसीएम मेरे पास ये है, और ये नंबर का एलसीएम मेरे पास पी है, क्यू है। एक का पी है, एक का क्यू है। अब तुमसे बोला है एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। एल जो है वो एलसीएम है हमारा पी एंड क्यू के, इन दोनों का एलसीएम है मेरा
L. तो देन रिलेशन बिटवीन L और P, L और P का रिलेशन क्या होगा? तो देखो, पहले मैं इसमें एलसीएम निकालूंगा सबके। एलसीएम में किसका निकालूंगा? पहले तो एलसीएम निकालूंगा मैं पी का, कि पी की एलसीएम कितना आएगा। आया समझ? हाँ है ना? जल्दी बताओ भाई। सर इसको दोबारा समझा दो। मैंने बोला कि इतने नंबर का एलसीएम ये है पी, और इस नंबर का एलसीएम है क्यू, और पी और क्यू का एलसीएम है एल। तो बताओ एल और पी के बीच में क्या रिलेशन है? तो पहले तो मैं निकालूंगा एलसीएम ऑफ पी। जो पी है ये 2, 4, 6, 8, इनका पहले एलसीएम निकाल लो, मतलब पी की वैल्यू निकाल लो। तो पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? टू को निकाल सॉल्व करोगे तो टू आएगा, इंटू मीन्स वन। फोर को सॉल्व करोगे तो टू की पावर टू, और सिक्स को सॉल्व करोगे तो टू की पावर थ्री, टू इंटू थ्री। एट को सॉल्व करोगे तो टू की पावर फाइव, और टेन को सॉल्व करोगे तो टू इंटू में, सॉरी इधर आएगा टू की पावर थ्री, और टेन को सॉल्व करोगे तो टू की पावर टू इंटू फाइव। तो पी का जो एलसीएम आएगा इधर, वो आएगा मेरा टू की हाईएस्ट पावर थ्री है। देखो इतने में सबकी हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये वाली। तो टू की पावर हाईएस्ट थ्री है, और थ्री की पावर हाईएस्ट वन है, और फाइव की पावर हाईएस्ट वन है। तो ये हो गया मेरा आठ, एट फाइव जा फोर्टी, और फोर्टी इंटू थ्री 120। तो पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 120। मतलब इस पूरे का एलसीएम लेता हूं तो वो आता है 120। सेम चीज मैं क्यू का निकालूंगा, 1, 3, 5, 7, 9। इनका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास? इसका तो करोगे 1, 3, 5, 7, और ये आएगा थ्री की पावर टू। जब एलसीएम तुम निकालोगे इसका, क्यू का एलसीएम निकालोगे, तो उसमें थ्री की पावर हाईएस्ट कौन सी है? टू। तो यहाँ लिखोगे थ्री की पावर हाईएस्ट टू, मल्टीप्लाई में फाइव, मल्टीप्लाई में सेवन। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास आई 315। कितनी आई? 315। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब मेरे को बोला है कि मेरे पास P जो है वो था मेरा टू की पावर थ्री, थ्री की पावर वन, फाइव की पावर वन। Q की वैल्यू आई मेरे पास थ्री की पावर टू, फाइव की पावर वन, सेवन की पावर वन। जैसे कि बोला कि P और Q का एलसीएम है L, तो इनका एलसीएम निकाल लो। जब मैं इनका L एलसीएम निकालूंगा तो इसमें हाईएस्ट पावर थ्री की कितनी है? टू। टू की पावर कितनी है? थ्री। और फाइव की पावर कितनी है? वन। और सेवन की पावर कितनी है? वन। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा मेरे पास 2, 5, 2, 0। कितना आया? 20। 2, 5, 0। ये तो मेरा निकल आया एल का एलसीएम। अब तुमसे पूछा एल और पी का रिलेशन क्या है, तो एल के फैक्टर में लिख ले रहा हूँ बार फिर से, कि टू की पावर थ्री और थ्री की पावर टू ठीक है। मल्टीप्लाई फाइव की पावर वन इंटू सेवन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? टू की पावर थ्री, थ्री इंटू में थ्री, थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू थ्री। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? यस सर। तो देखो, ध्यान से देखो कि ये जो मैंने मार्कर से चलाया, ये और ये वैल्यू सेम नहीं दिख रही? यस सर। तो इधर मैं लिखूंगा एल इज इक्वल टू, इस इतने जगह पे मैं लिख दूंगा पी। क्या लिख दूंगा? पी। तो पी। पी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 21। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ एल जो है वो 20 टाइम्स बड़ा है पी के से। कितने टाइम्स? 21 टाइम।
21 टाइम्स बढ़ा। देखो इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। अब नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, उसमें बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस। मान लो कोई भी दो नंबर है, सॉल्यूशन ए प्लस बी को, सॉरी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी को जब मैंने ए कॉमा बी की एलसीएम आता है मेरा 2400। अब मेरे को ए बी की वैल्यू नहीं पता। अब इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ, इसमें से एचसीएफ कौन सा नहीं होता? तो देखो एलसीएम का फैक्टर होता है एचसीएफ, क्या होता है? एचसीएफ। तो देखो इन सबको ऑप्शन से डिवाइड मार के देख लो। 300 से ये कटेगा, कटेगा, क्योंकि 3 की टेबल में 24 आता है, आता है। देखो सॉल्व कर रहा हूँ, ऑप्शन लिए, 0 से 0 कटा, 3 8 से 24, मतलब ये तो हो सकता है 400 डिवाइडेड बाय 400। क्या ये कट रहा है? यस सर। कितने टाइम्स? 0 से 0 चला जाएगा और 4 24 6 टाइम्स। 6 टाइम्स। ठीक, क्या ये कटेगा? 2400 अपॉन में 500, तो ये नहीं कटेगा। मतलब ये नहीं कर। 500 की टेबल में 2400 नहीं आता, तो इसलिए ये आंसर होगा। 6 से भी कट जाएगा, 600 से, यस सर। है ना? हाँ। कितने बार? 4 बार। तो मतलब ये वाला जो है वो आंसर नहीं होगा। आया समझ? यस सर। नेक्स्ट, तुमसे बोला है कि ये दो नंबर के एचसीएफ एक्सप्रेस करना है, मीन्स इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, और मेरे को यहाँ एम की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे? दोनों के पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ 144 और 180। देखो तो मेरे को पता है 12 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको लिख सकता हूँ 18 इंटू में 10। 12 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई में 3। इस 12 को भी लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई में 3। ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, मतलब टोटल 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 2। सेम चीज इसको लिख सकता हूँ 18। 6 3 जा होता है 18 और 2 5 जा होता है 10। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, अल्टीमेटली 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अगर मेरे को एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ में हम देखते हैं लोएस्ट पावर, क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? लोएस्ट पावर। जब मैं इसमें लोएस्ट पावर देखने जाऊंगा तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 2। 2। और 3 की लोएस्ट पावर कितनी है? 2। 2। देखो अच्छा मेरे को यहाँ ये बताओ, मैंने 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 5 इसमें नहीं आ रहा। समझ में आया? यस सर। ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 9, तो 36 आया। यस सर। एस सी एफ 36 आ गया, तो मैं एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं लिखूंगा 36 इज इक्वल टू 13m माइनस 3। तो अब ये 3 माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 13m, तो ये हो जाएगा 39 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 3। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 13। 13। 13। तो यही इसका आंसर है। तो m की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ 13 आएगा ना, सॉरी, m की वैल्यू 3 आएगी। आगे समझ?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीबीएस। हेलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब आ, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो अभी जाके रिवाइज करो सारे के सारे जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली उनको बार बार देखो देखो। बाद में नहीं, बाद में मेरे को ये हेडेक नहीं चाहिए कि मेरे को एचसीएफ नहीं आता कि एलसीएम नहीं आता। समझ में आया? ये सारे सर क्वेश्चन एक को बार पेज टर्न करना। क्या करूं? पेज टर्न। क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं। इससे पहले वाला। ये एक और। इससे पहले। ये हाँ। यस सर, हो गया। हो गया। हाँ। ये प्रैक्टिस कर लेना बार बार, ठीक है? यस सर। हाँ, चलो 9 वाली 15 9:15 पे फिर मिलते हैं।